पिछले 10 दिन से ही मुंबई शहर बारिश में डूबा हुआ था। जहां देखो वहां झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोटी सी चौल जहां पर राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति सुरेश रिक्शा चलाता था और थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर का गुजारा भी कर लेता था। राधा भी घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, पर जहां वो काम करती थी वो घर बहुत दूर थे, जहां उसे बस से आना जाना पड़ता था। बारिश की वजह से राधा का काम तो बंद हो ही गया, साथ ही सुरेश का रिक्शा कीचड़ में फंसने की वजह से काफी हद तक टूट गया था। अब जब रिक्शा ठीक होता, बारिश रुकती, तभी तो सुरेश रिक्शा चलाने जाता। मुसीबत की इस घड़ी में घर में उदासी छाई हुई थी। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो ना। दादी, मम्मी कहाँ गई है? सुबह से वापस नहीं लौटी। माँ राधा कहाँ गई है? कुछ बताकर नहीं गई क्या? बोल रही थी लाला से राशन लेने जा रही हूँ, थोड़े पैसे रखे थे, सोच रही थी उन पैसों से थोड़ा राशन ले आएगी। तभी राधा आ जाती है। राधा बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा था। बस एक हाथ में उसने डबल रोटी का पैकेट पकड़ा हुआ था जो बारिश में भीग गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। दादी, मम्मी आ गई। मम्मी क्या लाई हो? बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा, तू राशन नहीं लाई? नहीं माँ जी, लाला ने राशन नहीं दिया। जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने वो पिछले उधार के कहकर ले लिए। बड़ी मुश्किल से बार बार कहने पर ये 10 रुपए वाली एक डबल रोटी ही दी, पर बारिश तेज थी तो ये भी गीली हो गई। मैं तवे पर सेक देती हूँ, ज्यादा पानी अंदर गया नहीं होगा। कैसा बेशरम है ये लाला, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते ये लोग। कुछ दिन रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता? बताओ तो, जो थोड़े बहुत पैसे तू लेकर गई वो भी ले लिए उसने। मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो काम आते हैं, और ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान धरती पर भेजते हैं। पता नहीं हमें ऐसा कोई फरिश्ता कब मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। माँ, ये सब किताबें और कहानियों में होता है। रिक्शा बाहर टूटा पड़ा है, लाला उधार नहीं दे रहा। किसी से मदद मांगने भी जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करने वाला। कहाँ काम ढूंढूं? बारिश रुकी तो रिक्शा जुड़वाने के लिए जाऊं, कहीं मजदूरी करने जाऊं, पर मजदूरी भी कैसे करूं? पानी सड़कों पर भरा हुआ है, हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा है। कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो बहुत चिंता में थी। वो घर से काम की तलाश में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। राधा, क्या हुआ बहू? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे काम ढूंढने के लिए जाना ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे भी कुछ न कुछ खाने को मांग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं रखा। देखो बहू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुरेश अभी दवाई लेकर सोया है, बच्चे भी खेल रहे हैं। तू और मैं चलते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। राधा और उसकी सास बिमला काम की तलाश में निकल पड़ती है। बारिश तेज हो रही थी, साथ ही सड़कें पानी और कीचड़ से भरी हुई थी। चलते चलते अचानक बिमला कीचड़ में फिसल जाती है। उसकी सारी साड़ी खराब हो जाती है, शरीर और चेहरे पर भी कीचड़ लग गया था। राधा ये देखकर घबरा जाती है। अचानक एक कार उनके पास में आकर रुकती है। उसमें से एक सज्जन व्यक्ति जो थोड़े बुजुर्ग थे बाहर निकलते हैं। अरे अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? मैंने देखा अचानक से आप कीचड़ में फिसल गए। हाँ हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कीचड़ में गड्ढा था, तभी पैर फिसल गया। बारिश में ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। मैं आप दोनों को गाड़ी में घर तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटा, माताजी को लेकर गाड़ी में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। अंकल, हमें घर तक छोड़ देंगे? भाई साहब, कीचड़ से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। कैसी बातें करती हैं बहन जी? गाड़ी की कीमत किसी व्यक्ति से अधिक थोड़ी है, और इस हालत में आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। उस व्यक्ति के कहने पर राधा और उसकी सास गाड़ी में बैठ जाते हैं। राधा और उसकी सास की बातें वो व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। बहू, अब क्या करेंगे? मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी हुई। हम दोनों घर से काम की तलाश में निकले थे और देखो मैं कीचड़ में गिर गई और हम कहीं काम भी नहीं ढूंढ पाए। अब घर में चूल्हा कैसे जलेगा? सुरेश की दवाई भी तो लानी होगी तुम्हें। हे भगवान, हमें ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? माँ जी, अब तो वैसे भी शाम होने वाली है। इस टाइम दोबारा कोई काम भी जाऊंगी ढूंढने तो वो भी नहीं मिलेगा। आज रात भी हमें भूखा ही सोना होगा। मोहनलाल नाम का वो व्यक्ति अब तक सब कुछ समझ चुका था। जब उसने राधा और उसकी सास को चौल में छोड़ा तो वो दंग रह गया कि राधा और उसकी सास बहुत गरीब हैं और एक टूटी हुई झोपड़पट्टी में रहती हैं। बहन जी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं।
वैसे तो मेरे साथ बहुत लोग काम करते हैं, पर पूड़ी आलू बनाने के लिए कोई अच्छा कारीगर नहीं मिल रहा। क्या आप दोनों पूड़ी आलू बना सकते हो? बारिश की वजह से कारीगर मिलना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते ही हो, बारिश की वजह से बहुत परेशानियां चल रही हैं। लोग जगह जगह भंडारे करवा रहे हैं, इसीलिए मेरी कंपनी ऑर्डर पर खाना बनाकर भेजती है। मुझे भंडारे में बनाने के लिए रोजाना पूड़ी आलू बनवाने हैं। आप दोनों को काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल जी, माँ जी और मैं पूड़ी आलू बना देंगे। हम तो वैसे भी काम ढूंढ रहे थे, अगर आप काम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, अब यहाँ पहुंच जाना और वहाँ आपको और भी कारीगर मिल जाएंगे, वो आपको सब कुछ समझा देंगे। राधा और उसकी सास की थोड़ी चिंता दूर हो गई थी, अब उन्हें काम मिल गया था। राधा और बिमला दोनों मोहनलाल के बताए हुए पते पर पहुंचती हैं। राधा और उसकी सास बहुत ही बढ़िया आलू पूड़ी बनाकर तैयार करती हैं। उन दोनों के हाथ के बने हुए पूड़ी आलू सबको बहुत पसंद आए थे। मोहनलाल उन्हें मेहनत के पैसे देता है। देखिए बहन जी, आप दोनों ने बहुत मेहनत से आलू पूड़ी बनाए। मुझे आप दोनों का काम बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि जो भी खाना बनाने का काम आएगा उसमें आलू पूड़ी आप दोनों ही बनाएंगे। और अब आप दोनों चिंता मत करो, आप दोनों का काम सही हो जाएगा। और हाँ, सुरेश को बोलना, उसके लिए भी मेरे पास बहुत काम है, मैं उसे भी काम पर लगा लूंगा। आप तीनों मिलकर काम करना, फिर धीरे धीरे आपकी सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। राधा और बिमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके साथ साथ सुरेश भी काम पर लग जाता है। मोहनलाल जी, आज तक मैं यही सोचता था कि भगवान के द्वारा भेजे फरिश्ते किस्से और कहानियों में होते हैं, पर आपके रूप में आज साक्षात हमने फरिश्ते को देखा है। सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही राधा और बिमला भी रो पड़ती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, सब भगवान ही करते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तो धरती पर बस अपना कर्म कर रहा हूँ। बस मेहनत करो, देखना भगवान तुम्हें और भी ऊंचाइयां देंगे। जीते रहो बेटा। उसके बाद से राधा और बिमला ने मोहनलाल के पास पूड़ी आलू बनाने का काम संभाल लिया और सुरेश भी मोहनलाल के पास काम पर लग गया। मेहनत का फल उन्हें मिल गया। कहते हैं, जब व्यक्ति में कुछ करने का दृढ़ निश्चय हो तो मौसम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही गर्मी, सर्दी या फिर